गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मरकज़ ईमान है, मरकज़ कायनात हैं और वजह तख्लीक़ कुल आलम है। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज AIQ TV प्रोग्राम शान गौसे आज़म पेश कर रहा है। हज़रत गौसे आज़म हज़रत पीरान पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के यौम पर आपकी शान में AIQ TV ये प्रोग्राम पेश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह AIQ TV का ये एजाज़ है कि चाहे जिस भी वली का यौम हो, हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत से जिस भी दिन की निस्बत हो, जिस भी महीने की निस्बत हो, कोई मनाए ना मनाए, अल्हम्दुलिल्लाह QTV को ये सादत हासिल होती है कि वो न सिर्फ उस यौम को मनाता है बल्कि करोड़ों मखलूक को शख्सियत से आगाह करता है। अल्लाह करीम AIY को और इसके मालिकान को इस पर अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म मोहब्बत की सदारत मेरे मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हज़रत गौसे आज़म की शख्सियत पर, आपकी सीरत पर मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। हज़रत गौसे आज़म का ये मर्तबा है, आप इस शान वाले वली हैं कि आपकी विलादत से पहले भी मुख्तलिफ औलिया आपकी विलादत की बशारत देते रहे, आपके तशरीफ लाने की बशारत खुशखबरियाँ सुनाते रहे। जलीलुल क़द्र ताबी हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपने अपनी रूहानियत और इल्हामी कैफियत से खबर दी कि पाँचवीं हिजरी में एक शख्स आएगा, वो औलिया का सरदार होगा, वो औलिया का सरदार होगा, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल में से होगा। और हज़रत हसन बसरी के पास हज़रत अली के ज़रिए से हुजूर अलैहिस्सलाम का जुब्बा पहुंचा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का जुब्बा पहुंचा था। हज़रत हसन बसरी ने अपने जानशीनों से और अपने खुलाफा से ये वसीयत की और कहा कि तुम इस वसीयत को 5वीं हिजरी तक कंटिन्यू रखना, इसको जारी रखना, वसीयत को आगे करते रहना कि जब तक वो शख्स नहीं आता। आपने वसीयत फरमाई, आपने फरमाया कि ये जुब्बा हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मौला कायनात के जरिए मुझ तक पहुंचा है, 5वीं हिजरी में जब वो औलिया का सरदार आएगा, ये मेरी जानिब से उसको अता करना है, ये मेरी जानिब से उसको अता करना है। हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत से सैकड़ों साल पहले हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, आप मुराकबे में हैं और आप मुराकबे से सर उठाते हैं और आप फरमाते हैं कि मैंने कश्फ के जरिए देखा, अल्लाह की जानिब से मुझे इल्हाम हुआ कि 5वीं हिजरी में बगदाद में एक अल्लाह का वली आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसका लक़ब मुहियुद्दीन होगा। और उस वक्त जब वो आएगा तो तमाम औलिया की गर्दन पे उसका पाँव होगा, तमाम औलिया की गर्दन पे उसका पाँव होगा। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ औलिया आपकी आमद की मुख्तलिफ अंदाज में
बशारत देते आए, लोगों को बताते आए कि 5वीं हिजरी में एक अल्लाह का ऐसा वली आना है जो औलिया का सरदार होगा, रसूलुल्लाह की आल में से होगा और औलिया की गर्दन पर उसका कदम होगा, औलिया की गर्दन पे उसका कदम होगा। फिर 5वीं हिजरी में जब आपकी विलादत हुई, यहाँ आपकी विलादत जिस रात होनी थी, जिस रात आपकी विलादत होनी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम आपके वालिद को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाते हैं, ख्वाब में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद को कहा कि मुबारक हो, आज तुम्हारे घर में वो बच्चा जन्म ले रहा है कि जैसे मैं अंबिया में मकाम रखता हूँ वैसे वो औलिया में मकाम रखेगा। नाज़रीन व हाज़रीन, आज मैं आपकी शानों पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हजरत शेख की शान में मैं ये बात करके बस कर दूं तो यह आपका मकाम और मर्तबा जाहिर करने के लिए, नुमाया करने के लिए बहुत काफी है कि हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल कादिर, आपके वालिद को फरमाया हुजूर ने कि अब्दुल कादिर सफ़े औलिया में वो मकाम रखेगा जैसे मैं सफ़े अंबिया में रखता हूँ, यानी जैसे मैं सफ़े अंबिया का मकाम हूँ, अल्लाह मेरे गुलाम, मेरे शहजादे अब्दुल कादिर को सफ़े औलिया का इमाम बनाएगा, सफ़े औलिया का मकाम बनाएगा। आपके वालिद अपने ज़माने के एक कामिल वली, अल्लाह के एक कामिल वली और एक सैयद आलिम दीन थे। आपके वालिद का नाम अबू सालेह है, आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिन अब्दुल्ला है और आपकी वालिदा की कुन्नियत उम्मुल खैर है, आपकी वालिदा की कुन्नियत उम्मुल खैर है। मैं एक वाक़या आपके आगे बयान करूं जो हजरत गौस आजम के वालिद और वालिदा दोनों की शान नुमाया करेगा। हजरत गौस आजम के वालिद एक मर्तबा एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे कि देखा कि दरिया के पानी के साथ एक सेब चलता आ रहा है। आपने उस सेब को उठाया और उसको खा लिया। जैसे ही आपने उस सेब को खाया, आपके जहन में ख्याल आया कि न जाने इसका मालिक कौन था, मैंने इसके मालिक की इजाजत के बगैर ये सेब खा लिया, कहीं अल्लाह की पकड़ में ना हो, कहीं इससे अल्लाह की नाराजगी ना हो। हजरत गौस आजम ने दरिया का जिस तरफ से पानी आ रहा था उसके ऑपोजिट साइड पे चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। काफी आगे गए तो एक बाग आया कि दरिया के किनारे उस पे सेब का दरख्त था, सेब का दरख्त था। आपने उसके मालिक का पूछा, उसके मालिक से मुलाकात की और आपने फरमाया कि मैंने यूं तेरे बाग का एक फल जो है वो दरिया में चलता आ रहा था, वो मैंने खा लिया, मुझे माफ कर दे, मैं उसकी कीमत अदा करना चाहता हूँ। उस मालिक ने देखा कि क्या इस जमाने में इतना सच्चा भी कोई हो सकता है, इतना पाकबाज भी कोई हो सकता है, इतना अल्लाह से डरने वाला भी कोई हो सकता है। उस मालिक ने कहा कीमत तो अदा करोगे, लेकिन वो कीमत बड़ी महंगी है। वो कीमत क्या है कि मेरी एक बेटी है, वो आंखों से देख नहीं सकती, वो कानों से सुन नहीं सकती, वो जुबान से बोल नहीं सकती, वो पैरों से चल नहीं सकती, वो हाथों से पकड़ नहीं सकती। तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये मेरे सेब की कीमत है। हजरत शेख फरमाते हैं मैं अल्लाह के खौफ, हजरत शेख के वालिद फरमाते हैं मैं अल्लाह के खौफ में था, मैंने अल्लाह के खौफ से उसकी कीमत अदा करना चाहिए तो मैंने कहा कि कबूल है, मैं उससे निकाह कर लूंगा। आप फरमाते हैं जब मैंने निकाह किया, जब मैंने उस औरत को देखा तो अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल से भी नवाजा था और वो बिल्कुल तंदुरुस्त औरत थी। आप फरमाते हैं मैंने उस औरत के वालिद से कहा कि तुम कह रहे थे कि गूंगी है, बैरी है, अंधी है, ना हाथों से पकड़ सकती है, ना पांवों से चल सकती है, ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त औरत है और इसको तो अल्लाह ने जमाल से भी नवाजा है, कहीं ये कोई और तो नहीं। आपने फरमाया नहीं, ये वही है, मैंने तुझ जैसा पाक इंसान और सच्चा कभी देखा नहीं था, इसलिए मैंने ये तुझे देना चाहिए। मैंने अंधी इसलिए कहा क्योंकि इसने कभी अपनी आंख से किसी गैर महरम को देखा नहीं है। मैंने बहरी इसलिए कहा क्योंकि इसने कभी गलत बात या किसी गैर महरम की आवाज सुनी नहीं है। मैंने जो है वो गूंगी इसलिए कहा क्योंकि इसने कभी किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया। मैंने इसको पैरों से माजूर इसलिए कहा क्योंकि ये कभी गुनाह के रास्ते पे गई नहीं है। और मैंने इसको हाथों से अपाहज इसलिए कहा क्योंकि कभी इसने किसी गैर महरम से हाथ नहीं मिलाया और कभी इसने गुनाह की जानिब अपना हाथ नहीं बढ़ाया, कभी इसने गुनाह की जानिब अपना हाथ नहीं बढ़ाया। ये पाकीज़गी थी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ से। जब ऐसी पाक माएँ हों तो बच्चे फिर अब्दुल कादिर जिलानी जैसे होते हैं, बच्चे फिर अब्दुल कादिर जिलानी जैसे होते हैं। हजरत शेख की वालिदा अपने जमाने की एक कामिल वलिया और एक पाकबाज खातून थी। हजरत शेख का नाम अब्दुल कादिर है, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है और आपका लक़ब मुहियुद्दीन है।
है, आपका लक़ब मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन का मानी है दीन को जिंदा करने वाला। एक मर्तबा आप हज के बाद बगदाद जा रहे थे तो अल्लाह की जानिब से आपको इल्हाम हुआ, अल्लाह की जानिब से आपको इल्हाम हुआ कि ए अब्दुल कादिर तू मुहियुद्दीन है, तू मुहियुद्दीन है, तू दीन को जिंदा करने वाला है। आवाज आई उनको गैब से कि तू दीन को जिंदा करने वाला है। इस दौर में तूने दीन की ऐसी खिदमत की है कि दीन को जिंदा कर दिया है, दीन को जिंदा कर दिया है। यानी जैसे सहाबा जहां जाते थे दीन को जिंदा करते थे, अब्दुल कादिर भी जहां गया इसने ऐसा अलम हक लहराया कि दीन को जिंदा कर दिया, दीन को जिंदा कर दिया। हजरत शेख की विलादत यकम रमजानुल मुबारक 470 सने हिजरी में हुई, 470 सने हिजरी में हुई। आपकी विलादत के साथ ही अल्लाह करीम ने आपको एक आला मकामी रूहानी मकाम पर फाइज फरमा दिया, एक आला तरीन रूहानी मकाम पर अल्लाह ने आपको फाइज फरमा दिया। आप अल्लाह के मादरजाद वली थे, अल्लाह के मादरजाद वली थे। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि यकम रमजान को आपकी विलादत हुई, पहले दिन से लेकर जितना अरसा आप दूध पीते रहे, जब रमजान का महीना आता आप दौरान रोजा, जो रोजे का वक्त होता था, आप दूध नहीं पीते थे और कुछ और नहीं खाते थे। पहले दिन से आपका यह मामूल था। जब आपकी उम्र का पहला दिन था रमजान मुबारक में फजर से मगरिब जो रोजे का वक्त है, आपकी वालिदा फरमाती हैं आप दूध भी नहीं पीते थे और कोई और चीज नहीं लेते थे। यह मकाम है आपकी रूहानियत का, यह मकाम है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। बगदाद में एक मर्तबा चांद का मसला बन गया, चांद पर बहस शुरू हो गई। कुछ उलमा कह रहे थे कि आज रमजान का पहला रोजा है, कुछ कह रहे थे कि नहीं चांद नजर नहीं आया, कल यकम रमजान है, कल रमजान का पहला रोजा होगा। जब ये बहस बढ़ी तो लोगों ने कहा जाओ अबू सालेह का दरवाजा खटकाओ। आपका घराना मशहूर औलिया का घराना था, उलमा का घराना था और मुश्किल कुशाओं का घराना था। कहा कि जाओ अब्दुल कादिर का दरवाजा मुहियुद्दीन का दरवाजा खटकाओ और जाके उनसे सवाल करो। हजरत शेख के वालिद का दरवाजा खटकाया गया। जब उनसे सवाल किया गया आपकी वालिदा तक बात पहुंची। आपकी वालिदा ने फरमाया कि हाँ आज यकम रमजान है, हाँ रमजान का आगाज हो चुका है, क्योंकि आज अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया, क्योंकि आज अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया। और हजरत शेख फरमाते हैं मैं हमेशा खेल कूद से इज्तनाब करता, मैं बचपन में भी खेल कूद से इज्तनाब करता, और अगर मैं कभी खेल कूद के लिए चला जाऊं तो मुझे अल्लाह की जानिब से यह इरशाद होता, यह आवाज आती, यह इल्हाम होता कि अब्दुल कादिर हमने तुझे खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया, हमने तुझे बहुत आला मकसद के लिए पैदा किया है, हमने तुझे बहुत आला मकसद के लिए पैदा किया है। और विलादत के बाद तो आपका यह मकाम है ही है। आप जब कुछ बड़े हुए, जिस तरह आज हमारे घर में भी कुछ 4-5 साल का बच्चा हो तो हम उसको कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप जब कुछ बड़े हुए, कुछ पढ़ना शुरू हुए तो आपकी वालिदा ने आपको मकतब भेजा कुरान पढ़ने के लिए। आपको जब कारी कुरान पढ़ाता, जो वो पढ़ता आप बगैर पढ़े आगे से तलावत शुरू कर देते, बगैर पढ़े तलावत शुरू कर देते। कारी ने पूछा, उस्ताद ने पूछा कि बेटा आपकी तो अभी उम्र ही कुछ नहीं है, आप पहली दफा किसी मकतब में आए हो, आपको ये सारा कुरान कैसे याद है? आपने फरमाया जब मैं माँ के पेट में था मेरी माँ तिलावत किया करती थी और मैं उसको हिफ्ज किया करता था, मैं उसको हिफ्ज किया करता था। 15 सपारे आपने अपनी वालिदा के पेट में हिफ्ज फरमाए, 15 सपारे कुरान के आपने अपनी वालिदा के पेट में हिफ्ज फरमाए। अरे जो माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुन सकता है वो बगदाद में हो और कोई दुनिया के किसी मकाम से आवाज मारे या गौसे आजम दस्तगीर, तो वो उसकी दस्तगीरी क्यों नहीं फरमा सकता? हमारा ईमान है कि दुनिया के किसी कोने से हजरत शेख को आवाज मारोगे आप दस्तगीरी को पहुंचेंगे, आप दस्तगीरी फरमाएंगे। हजरत शेख फरमाते हैं जब हजरत शेख की उम्र कुछ बढ़ी, जब कुछ हजरत शेख की उम्र बढ़ी, जब आप सफर करने के काबिल हुए, आपने वालिदा से इजाजत मांगी और तालीम के लिए बगदाद का सफर फरमाया, तालीम के लिए बगदाद का सफर फरमाया। आपकी वालिदा ने आपको 40 दिनार अता फरमाए, 40 दिनार अता फरमाए, आपकी कमीज के अंदर सिए और जाते नसीहत की कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, ये मेरी नसीहत है, ये मेरी वसीयत है कि कभी झूठ ना बोलना। आप वहां से निकले बगदाद की खातिर, बगदाद की खातिर निकले आप, तो
रास्ते में जो काफिला था उसको डाकुओं ने रोक लिया, डाकुओं ने रोक लिया, काफिला लुट रहा था। तो लोगों ने आपसे पूछा, डाकुओं ने, कि आपके पास क्या है? आप एक नौजवान थे, तो आपने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दिनार है। जो पूछता वो हंस पड़ता कि इस नौजवान के पास कहां से 40 दिनार आएंगे। आखिर उन्होंने जाके अपना जो बड़ा डाकू था, जो उनका हेड था, उसको जाके बताया कि सबसे सब कुछ ले लिया है। एक नौजवान है, एक बच्चा है, वो कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। उस डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये अजीब बच्चा है, लोग हमसे माल छुपाते हैं, इसके दिनार तुम्हें नजर नहीं आए, लेकिन ये तुम्हें कह रहा है कि मेरे पास 40 दिनार है, जरा इसको मेरे पास लाओ। हजरत गौस आजम को उस बड़े डाकू के सामने ले जाया गया। हजरत गौस आजम से उसने पूछा कि बेटा आपके पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। उसने कहा कहां है? आपने अपनी कमीज के अंदर जो सिले थे वो निकाल के दिए। उसने कहा बेटा तुम अजीब हो, लोग हमारे से माल छुपाते हैं और तुम छुपा हुआ माल खुद हमें बता के दिखा रहे हो। आप फरमाते हैं मेरी वालिदा ने मुझे ये वसीयत की थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी झूठ मत बोलना। ये 40 दिनार क्या है, इस पर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं अपनी वालिदा की नाफरमानी नहीं करूंगा। वो डाकू अल्लाह के खौफ से कांप उठा और उस डाकू ने कहा जब ये इतना सा बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करता, अपना सारा सरमाया लुटाने को तैयार है, तो हम कैसे लोग हैं कि अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। यह वक्त था कि उस सारे काफिले ने तौबा की, उस सारे काफिले ने तौबा की और राह रास्त पर आ गया। हजरत शेख मोहम्मद आपके खलीफा हैं। आपने एक दफा आपसे सवाल किया कि या शेख आपके इतने बुलंद मकाम और आपकी इतनी ऊंची मनाजिल का दारो मदार किस चीज से है? आपने फरमाया मेरी सारे मकामात का दारो मदार सच्चाई से है। मैं हमेशा सच पे कायम रहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कि यहाँ तक कि जब मैं बचपन में मकतब जाता था उस दौरान भी मैंने हमेशा झूठ से इज्तनाब किया है। और याद रखिएगा सूफिया की एक मंजिल ये है कि वो सब्र और इस्तकामत में बहुत मजबूत होते हैं। हजरत शेख सब्र और इस्तकामत में जो मकाम आपका था, आपके सिवा और किसी को वो मकाम नहीं मिला। हजरत शेख औलिया में सब्र और इस्तकामत में सबसे ऊंचा मकाम रखने वाली शख्सियत है। हजरत शेख इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर बड़ी बड़ी सख्तियां आई, मुझ पर बड़ी बड़ी सख्तियां आई और वो इतनी सख्त सख्तियां थी कि अगर वो कभी पहाड़ पे आती तो पहाड़ फट जाता। मुझ पर बहुत सख्त सख्तियां आई, लेकिन मैंने हमेशा सब्र और इस्तकामत से काम लिया। मैं हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहा। हाँ, अगर कभी बहुत तंगदस्ती हो जाती, कभी बहुत तंगदस्ती हो जाती, कभी बहुत परेशानी होती, तो मैं जमीन पे लेटता और अपने आप को मुखातब करके कुरान की आयत सुनाया करता, फ़इन्नमा लुस्रि युस्रन इन्नमा लुस्रि युस्रा। मैं अपने आप को कुरान की आयत सुनाया करता कि हर तंगी के बाद खुशादगी है, हर तंगी के बाद खुशादगी है, बेशक हर तंगी के बाद जो है वो खुशादगी है, यानी हर गम के बाद एक खुशी है। आप फरमाते हैं मैं अपने आप को कुरान की आयत सुनाया करता। आप सब्र और इस्तकामत में ऐसे मिसाल थे और आप अल्लाह की रजा में राजी रहने के लिए आपका ऐसा मकाम था कि आप अपनी मिसाल आप थे। हजरत अबू फजल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के कामिल वली हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं हजरत शेख की बारगाह में बैठा था। हजरत शेख दर्स दे रहे थे कि अचानक से ऊपर से एक सांप आके आपकी गोद में गिरा, छत से एक सांप आपकी गोद में गिरा। आप फरमाते हैं हजरत शेख की गोद में गिरा, कभी वो हजरत शेख के गर्दन से लिपटता, कभी आपके लिबास के अंदर जाता, आपके पूरे जिस्म पे फिर रहा था और आप उस वक्त गुफ्तगू भी कज़ा और कदर पे फरमा रहे थे। वो सारे जिस्म पे फिरा, लेकिन आपने ऐसे किया जैसे आपको पता ही नहीं है। आपने उसको हटाया भी नहीं, आप बैठ के अपना दर्स देते रहे। वो आपके सामने आया, उसने आपसे कोई कलाम किया, आपने उस सांप को जवाब दिया। हजरत अबू फजल कहते हैं कि तमाम जो औलिया बैठे थे उन्होंने हाथ बांध के अर्ज की कि हुजूर ये सांप आपसे क्या कह रहा था? आपने फरमाया कि ये सांप कह रहा था कि मैंने बड़े बड़े लोगों का इम्तिहान लिया है, मैंने बड़े बड़े लोगों का इम्तिहान लिया है। जब वो बयान कर रहे थे या जब वो इबादत कर रहे थे, अगर मैं उनके पास गया या तो वो वहीं पे भाग गए, और अगर भागे नहीं भी तो वो सब कुछ भूल के मेरे खौफ में मुब्तला हो गए। ए अब्दुल कादिर, आपने अल्लाह के खौफ में अपने दिल को इतना लगाया है कि आप वो वाहिद शख्सियत हो कि मैं आपके पूरे
पूरे जिस्म से गुजर गया और आपने तवज्जो भी नहीं की। आपको जाना तो दूर की बात है, जरा खौफ भी नहीं आया। अल्लाह के खौफ में जो आपका मकाम है मैंने किसी और को नहीं देखा, मैंने किसी और को नहीं देखा। आप एक दफा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और कैफियत में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में आग लग जाती है, मुरीदीन उसको पानी से बुझा रहे हैं। जब आपने इबादत कर ली, जब आपने नवाफिल पढ़ लिए, आपने अपनी आंख मुबारक खोली तो देखा पूरी मस्जिद जो है उसकी हालत बदली है, पानी पानी हुआ पड़ा है। आपने फरमाया यहाँ क्या हुआ था? कहा हुजूर आग लग गई थी, हम आपको बचाने की खातिर उस आग को बुझा रहे थे। हजरत शेख ने फरमाया मुझे खबर नहीं है, तुम मुझे इस आग से बचाने के लिए यहाँ पानी डाल रहे थे, मैं तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाने के लिए आंसू बहा रहा था, मैं तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाने के लिए आंसू बहा रहा था। यह शान है हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आपके शेख का नाम, आपके पीर और मुर्शिद का नाम अबुल खैर हम्माद बिन मुस्लिम है। हजरत शेख अबुल खैर हम्माद बिन मुस्लिम है। आप हजरत हम्माद बिन मुस्लिम के हाथ पे मुरीद थे, हजरत हम्माद बिन मुस्लिम के हाथ पे मुरीद थे। और आप फरमाते हैं जब मैं अपने शेख का मुरीद हुआ, मेरे शेख ने मुझे बहुत मुश्किल मुजाहिदा फरमाया, एक तवील मुजाहिदे के बाद फिर मुझे खिलाफत अता फरमाई। हजरत गौस आजम जैसा बंदा जिसकी विलादत में हुजूर मुबारक दे रहे हैं, जो मादर जात वली है, जिसने 15 सिपारे माँ के पेट में हिफ्ज किए हैं, जो चलता तो वो कहते हैं जब मैं बचपन में मकतब जाता था तो अल्लाह के फरिश्ते मेरा रास्ता बनाते थे, रास्ते छोड़ दो अल्लाह का कामिल वली आ रहा है। वो अब्दुल कादिर जिलानी के हसन बसरी जैसे ताबी, हजरत जुनैद बगदादी जैसे वली इनकी बशारतें देते आए। जब वो अब्दुल कादिर जिलानी अपने पीर के पास गए, आप फरमाते हैं मैंने 25 साल जो है इराक के जंगलों में पहले इबादत की, 25 साल इराक के जंगलों में इबादत की। मैंने 40 साल जो है वो इशा के वुजू से फजर पढ़ी, इशा के वुजू से फजर पढ़ी। आप फरमाते हैं मैंने एक अरसा तवील जो है वो एक टांग पे खड़े होकर पूरी एक रात में कुरान मुकम्मल किया। इतने मुजाहिदे किए, आपको खिलाफत मिली, आपको खिलाफत मिली। पता चला मसनद खिलाफत में बैठना या मसनद तरीकत में बैठना, किसी खानका की मसनद में बैठना, ये खाला जी के घर की बात नहीं है। इस पे दिल का आराम को, दिल की जो है वो काम को कुर्बान करना पड़ता है, रातों के आराम को कुर्बान करना पड़ता है, सारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजारना होता है। फिर यह मकाम मिलता है कि लेटा तो बगदाद में होता है लेकिन दुनिया के किसी कोने से भी कोई या अब्दुल कादिर जिलानी कह के पुकारे तो वो उसकी फरियाद भी सुनता है और उसकी मदद को भी पहुंचता है। ये मामला है। इतने मुश्किल रास्ते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मगरूर न हो राकिब ए रामा ओखियां ने इतने जित उना दिए जो कहंदियां हर गईयां। तो ये रास्ते जो हैं ये इतने आसान नहीं है। हजरत शेख फरमाते हैं मैंने इतने जो है वो शदीद मुजाहिदे के बाद मुझे ये मकाम हासिल हुआ कि मेरे शेख ने मुझे खिलाफत अता फरमाई। और जब आपको आपके शेख ने खिलाफत अता फरमाई तो फिर वो अमानत जो हुजूर अलैहि सलाम का जुब्बा चला आ रहा था, वो अमानत आपने अपने मुरीद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को दी। हुजूर अलैहि सलाम का जुब्बा आपने जब ज़ेब तन किया, आप फरमाते हैं रूहानियत के वो इसरार और रमूज मुझ पे खुले जो आज से पहले कभी नहीं खुले थे। आप फरमाते हैं कि मैं अपने रूहानियत से देख रहा था, अपने तख्त पे बैठा था, मैंने देखा कि हुजूर अलैहि सलाम के साथ हजरत मूसा अलैहि सलाम रौनक अफरोज हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से पूछा कि ऐ मूसा आपकी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर जैसा वली है? हजरत मूसा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। अर्ज की नहीं, मेरी उम्मत में अब्दुल कादिर जैसा कोई वली नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह ने हजरत अब्दुल कादिर को अपने सीने से लगाया और आप फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम ने अपने दस्ते हक से मुझे कुतबियत की खलत अता फरमाई, कुतबियत की खलत अता फरमाई। हजरत शेख फरमाते हैं जब मैंने अपने उलूम पढ़ लिए, मनाजिल तय कर ली, तो हुजूर अलैहि सलाम ने मुझे हुक्म फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम तकरीर किया करो, तुम बाज किया करो। आप फरमाते हैं मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह यहाँ सारे अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, मैं इनके सामने कैसे बाज करूँ? मेरे पास वो फसीह जुबान नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अब्दुल कादिर इधर आओ। अब्दुल कादिर हुजूर के करीब हुए, हुजूर ने फरमाया मुंह खोलो।
हुजूर ने फरमाया कि अब्दुल कादिर मुंह खोलो। आप फरमाते हैं मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुंह में अता फरमाया। 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआब दहन मेरे मुंह में अता फरमाया और हुजूर का लुआब दहन मेरी कुव्वत गोयाई बना। और जब हुजूर ने अपना लुआब दहन हजरत शेख को अता फरमाया तो हजरत शेख को ऐसी कुव्वत गोयाई मिली कि आप अगर एक लफ्ज भी बोलते तो लोगों की काया पलट जाया करती। अगर आप एक जुमला भी बोलते तो मजमा वश में आ जाया करता। आप जब खिताब फरमाया करते मजलिस में ऐसी कैफियत हुआ करती कि अक्सर जनाजे उठा करते, वहां से लोग उसकी ताब न ला सकते। अगर कोई आपकी मजलिस में आता, आपका एक लफ्ज सुनता, उसके बातिन की दुनिया तब्दील हो जाती थी, उसके अंदर की दुनिया तब्दील हो जाती थी। यह हुजूर के लुआब की बरकत थी कि 70-70 हजार लोग एक वक्त में आपके मजमे में बैठते थे। और औलिया फरमाते हैं जैसे पहला बंदा आपकी आवाज सुनता था वैसे ही आखिरी बंदे को आपकी आवाज जाया करती, वैसे ही आखिरी बंदे को आपकी आवाज जाया करती। यह हुजूर के लुआब की बरकत थी कि आप 13 उलूम पे गुफ्तगू फरमाया करते, 13 उलूम पे आप गुफ्तगू फरमाया करते और हफ्ते में 3 दिन आप खिताब फरमाते, जुम्मे के रोज, इतवार के रोज और मंगल के रोज। इन 3 दिनों में हफ्ते में आप खिताब फरमाया करते। आपकी मजलिस में अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद साबित है। आप एक दफा खिताब फरमा रहे थे, अपने मिंबर पर रौनक अफरोज थे, अचानक आप सीढ़ियों से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरे, आप बेहोश हो गए, आप एक कैफियत में चले गए। आप फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि मेरा मिंबर बड़ा हुआ, मेरा तख्त जो है वो बड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे साथ रौनक अफरोज हुए। खुलाफाए राशिदीन भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे। हमें नजर आता है कि हजरत शेख की मजलिस की ऐसी कैफियत थी कि हजरत शेख एक दफा खिताब फरमा रहे, देखा कि एक वली सामने सो गया है, एक वली सामने सो गया है। आप खिताब छोड़ा आपने और जाके उस वली के पास हाथ बांध के खड़े हो गए। जब उसने आंख खोली आपने फरमाया ऐ शख्स बता तू रसूलुल्लाह को देख रहा था ना? वो तड़प क्या कहा हाँ हुजूर, जब मेरी आंखें बंद थी मैं रसूलुल्लाह को देख रहा था और हुजूर मुझे फरमा रहे थे कि अगर मंजिल चाहते हो और मेरा कुर्ब चाहते हो तो अब्दुल कादिर की मजलिस में बैठा करो, अब्दुल कादिर की मजलिस में बैठा करो। हमें नजर आता है एक दफा आप खिताब कर रहे थे कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का तख्त जो है वो हवाओं से गुजर रहा था। आपने फरमाया ए इस्राएली ठहरे, जरा जमीन पर आके मोहम्मदी का कलाम सुने, जरा जमीन पर आके मोहम्मदी का कलाम सुने। हजरत अबू सईद कहते हैं कि अक्सर मुख्तलिफ अंबिया इकराम आपकी महफिल में तशरीफ लाया करते थे, मलाइका आपकी मजलिस में उतरा करते थे और आप जब तकरीर फरमाते थे तो सिर्फ इंसान सामीन नहीं होते थे बल्कि जिन्नात भी सामीन में शामिल होते थे, बल्कि जिन्नात भी सामीन में शामिल होते थे। और आपकी एक ये बहुत अहम करामत थी कि आप अहले मजलिस के दिलों की कैफियत जान के खिताब किया करते थे। यानी अगर आपके किसी जगह खिताब फरमा रहे हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि आज हुजूर फलां मामले पे जो है वो रहनुमाई फरमाए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस मामले पर गुफ्तगू फरमाते थे। 70-70 हजार लोग बैठे होते थे, हर एक का मुख्तलिफ सवाल होता था, किसी का सवाल करने की जरूरत नहीं होती थी, आप उनके सवालों को जान लिया करते थे और उसका जवाब अता फरमाया करते थे। अल इस्तिकामा में अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा है, अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा है कि एक दफा 100 मुफ्ती 100 फुकहा आपकी बारगाह में हाजिर हुए। सब ने सोचा था कि आज हम हजरत शेख से सवाल करेंगे। वो 100 के 100 फुकहा मुख्तलिफ सवाल जहनों में लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुए। आपने जब वो आए महफिल में बैठे, आपने उन पे एक नजर डाली, वो एक कैफियत में चले गए, वो एक जज्ब की कैफियत में चले गए। फिर जब वो कैफियत से बाहर आए आपने उनको करीब बुलाया। 100 के 100 मुफ्तियों में से किसी एक को भी सवाल करने की जरूरत ना पड़ी, आपने बुलाया, फरमाया फलां तेरा ये सवाल है ना? हैरान हो गया, कहा बिल्कुल यही सवाल है। आपने फरमाया सवाल भी बताया और जवाब भी सुन ले। 100 का 100 फुकहा को आपने उनके सवाल भी खुद बता दिए और उनके जवाब भी इरशाद फरमा दिए और फिर उन सब को सीने से लगाया। वो फुकहा कहते हैं कि पहले तो हम इस पे हैरान थे कि इन्होंने हमारे सवाल भी जान लिए और जवाब से मुतमईन भी कर दिया, लेकिन हैरानगी की महराज यह थी कि आपने जब हमें सीने से लगाया, आपके सीने के साथ लगने से अल्लाह ने हमें इल्म लदुन्नी अता कर दिया। अल्लाह ने हमें वो इल्म अता कर दिया जो किताब से पढ़ा नहीं जा सकता, जो किताब से हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने हमें आपके सीने के साथ लगने की वजह से वो इल्म अता कर दिया।
गया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी एक दफा आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आपकी बारगाह में हाजिर हुए, आपने कुरान की आयत पढ़ी, उसकी तफसीर बयान की। मुहद्दिस इब्न जौज़ी की तरफ देखा और कहा यह तफसीर पता है? कहा जी हुजूर मेरे इल्म में है। दूसरे बयान की, कहा यह तुम्हारे इल्म में है? कहा जी हुजूर मेरे इल्म में है। आपने 11 तफसीर बयान फरमा के मुहद्दिस से पूछा कि क्या तेरे इल्म में है? इब्न जौज़ी ने कहा जी हुजूर मेरे इल्म में है। इब्न जौज़ी कहता है कि कहते हैं कि मुझे 11 तफसीर याद थी, आपने 11 तफसीर बयान फरमाई और उसके ऊपर फिर आपने 40 तफसीर बयान फरमाई जो मेरे इल्म में नहीं थी, जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, जो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। और 40 तफसीर बयान करने के बाद आपने फरमाया कि मैं और भी बयान कर सकता हूं, लेकिन आओ अब काल से हाल की जानिब आते हैं, अब काल से हाल की जानिब आते हैं। इब्न जौज़ी कहते हैं कि आपका सिर्फ यह फरमाना था कि आप काल से हाल की जानिब आते हैं। इब्न जौज़ी कहते हैं मुझ समेत वहां हजारों लोग थे, हर कोई अपने आप से बेगाना हो गया। किसी की दस्तार जमीन पे गिर गई तो किसी ने अपनी कमीज फाड़ दी, आपके सिर्फ इतने फरमाने से कि आओ अब काल से हाल की जानिब आते हैं, अब काल से हाल की जानिब आते हैं। और याद रखिएगा ये बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। मेरे इमाम कहते हैं, इमाम अहमद रजा खान कहते हैं कि बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। अल्लाह ने आपको ऐसी कुदरत अता फरमाई है कि उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं कि एक दफा मैं बगदाद की जामिया मस्जिद में गौसे आजम के साथ गया, मैंने देखा कि कोई आपसे मिल ही नहीं रहा, कोई आपसे सलाम ही नहीं कर रहा। उमर बज़्ज़ाज़ कहते हैं मैं हैरान हुआ कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मस्जिद में आए हैं और कोई इनको सलाम नहीं कर रहा। इतना कहते हैं मैंने सोचा ही था, जब गट्टा लग गया, लोग आपसे मिलना शुरू हो गए। आप मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और कहा उमर बज़्ज़ाज़ अल्लाह ने मुझे लोगों के दिलों पे कुदरत अता की है, लोगों के दिल मेरे काबू में है। कोई मेरे तक तब ही आ सकता है, कोई मुझसे तब ही मिल सकता है जब मैं मिलना चाहूं। अल्लाह ने मुझे लोगों के दिलों पे कुदरत अता फरमाई है, लोगों के दिल जो है वो मेरे काबू में है। हजरत शम्सुद्दीन इरशाद फरमाते हैं, हजरत शेख शम्सुद्दीन फरमाते हैं कि आज से पहले मेरी कभी हजरत शेख अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं थी, मेरी कभी उनसे मुलाकात या तारुफ नहीं था। मैं उनके पास गया, मैंने सोचा कि रात उनके मदरसे में रुक जाऊं, सुबह उनका खिताब सुनूंगा। वो फरमाते हैं मैं आपके मदरसे पे रुका, रात सो रहा था, मेरी आंख खुली, मुझे भूख लगी, मैंने कहा क्या ही अच्छा होता मैं 4 से 5 खजूरें अपने साथ ले आता। वो कहते हैं अभी मैंने ये सोचा ही हजरत शेख ने अपनी खिड़की खोली और मुझे नाम से बुलाया, शम्सुद्दीन इधर आओ। वो कहते हैं मैं हैरान हुआ कि मेरी कभी इनसे मुलाकात नहीं है, ये मेरा नाम भी जानते हैं। आपने फरमाया मैं सिर्फ तेरा नाम नहीं बल्कि तेरी फरियाद भी जानता हूं। आपने 5 खजूरें अता फरमाई कि ये लो तुम 5 खजूरें चाह रहे थे, आपने 5 खजूरें अता फरमा दी। आपका रूहानी मकाम ऐसा है कि आप इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं आलम अरवा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अभी तख्लीक नहीं हुए थे, जब सारी मखलूक आलम अरवा में थी, उस वक्त भी अल्लाह ने मेरी रूह को अपनी मोहब्बत अता फरमाई थी, उस वक्त भी अल्लाह ने मेरी रूह को अपनी मोहब्बत अता फरमाई थी। और आपके रूहानी मकाम की ये मेराज है कि आप फरमाते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, हर वली की गर्दन पर मेरा पांव है। और अल्लामा अशरफ अली थानवी, अल्लामा अशरफ अली थानवी तज़किरतुल औलिया में कहता है कि आपका यह फरमाना कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, इससे मुराद यह है कि अल्लाह ने आपको तमाम औलिया पर फजीलत अता फरमाई है, तमाम औलिया पर अल्लाह ने आपको फजीलत अता फरमाई है। और याद रखिएगा हजरत शेख फरमाते हैं, हजरत शेख फरमाते हैं और आपका रूहानी मकाम ऐसा था कि उस वक्त के बड़े बड़े शयूख कहते थे कि अगर कोई अब्दुल कादिर की तरफ रजू करता है अल्लाह करीम उसको सादत अब्दी अता फरमा देता है, अल्लाह करीम उसको दुनिया और आखिरत की सादतें अता कर देता है। और हजरत शेख फरमाते हैं आपकी सीरत का पैगाम भी सुनिए, हजरत शेख फरमाते हैं कि रूहानियत के 100 दराजात हैं जिनमें से 70 का ताल्लुक बराए रास्त खिदमत खल्क से है। इसीलिए किसी ने कहा है कि तरीकत बजुज खिदमत खल्क नेस्त, के तरीकत है ही खिदमत खल्क
से मुमकिन, खिदमत खल्क के बगैर कोई तरीकत में चल नहीं सकता। आप फरमाते हैं रूहानियत के 100 दराजात हैं और उनमें से 70 का ताल्लुक बराए रास्त खिदमत खल्क के साथ है। आप इरशाद फरमाते हैं, और याद रखिएगा, आपके पास अगर कुछ भी आता आप उसको सदका फरमा दिया करते, उसको सदका फरमा दिया करते। और आप फरमाते हैं कि दौरे तालिब इल्मी में जब मैं पढ़ता था, जब बहुत मुश्किलात होती थी, शदीद तंगदस्ती होती थी, मेरी वालिदा मुझे कुछ सोने के जर्रात भेजती थी, मैं सिर्फ एक जर्रा अपने पास रखता था और उससे गुजारा किया करता था, बाकी सारे जर्रात जो है वो गुरबा और फुकरा में तकसीम कर दिया करता था। हजरत शेख का कौल है, आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान, जब तू एक दिन का खाना खा ले तो फिर अगले दिन के खाने की फिक्र न कर, बल्कि यह यकीन रख कि जिसने आज खाना खिलाया है वो कल भी खिलाएगा, जिसने आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। हजरत शेख ने ऐसे तबलीग की, आपने अपने अखलाक से तबलीग की। याद रखिएगा, सूफिया ने जब इस्लाम फैलाया तो शिद्दत से नहीं फैलाया, सूफिया ने जब इस्लाम फैलाया तो तल्ख कलामी से नहीं फैलाया, सूफिया ने जब इस्लाम फैलाया तो तलवार से नहीं फैलाया, बल्कि अपने हुस्ने अखलाक से फैलाया, अपने हुस्ने अखलाक से फैलाया। एक दफा आप अपनी मस्जिद मुबारक के लिए निकले अपने घर से, आपका कदम जो है वो कीचड़ पे लगा और वो कीचड़ जाके एक यहूदी की दीवार पे लग गया। आप वहां खड़े होकर सोच में पड़ गए कि अगर मैं इसको साफ करता हूं, इसको साफ करता हूं तो इसकी मट्टी की दीवार है, इसकी कुछ मट्टी जाया हो जाएगी, और अगर मैं आगे चल जाता हूं तो इस यहूदी का घर मेरी वजह से इसकी दीवार गंदी हो जाएगी। आपने उसका दरवाजा खटकाया और कहा कि ऐ शख्स बता, मेरी वजह से तेरी दीवार गंदी हुई है, मैं क्या कर सकता हूं। वो कदमों पे गिर गया। उसने कहा, इतना बड़ा गौस, इतना बड़ा वली और मेरी दीवार साफ करना चाह रहा है। कदमों पे गिरा, कहा हुजूर दीवार बाद में साफ होती रहेगी, पहले मेरे दिल को साफ कर दीजिए, पहले मेरे दिल को साफ कर दीजिए और मुझे अपने आका का कलमा पढ़ा दीजिए। आपके बेटे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं अपने वालिद हजरत शेख के साथ सफर हज पे जा रहा था। वो कहते हैं हज के सफर पे जा रहा था तो मैंने एक रास्ते में एक मकाम पर आपने क़याम फरमाना चाहा। आपने फरमाया कि अब्दुल रज़्ज़ाक जाओ इस इलाके के सबसे गरीब इंसान का घर ढूंढो, सबसे गरीब इंसान का घर ढूंढो। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं मुझे घर मिला। मैंने कहा हुजूर एक झोंपड़ी है, वो इस इलाके का सबसे बड़ा गरीब है, सबसे गरीब है। आप फरमाते हैं कि आप जब उसके घर ठहरे, आपने दरवाजा खटकाया, जब उसने जाना कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर रुकना चाह रहे हैं, वो खुशी से फूले ना समाया। उसने कहा कि क्या मेरी इतनी औकात कि हजरत शेख मेरे घर रुके। आपने उसके घर क़याम फरमाया। कुछ ही लम्हों में खबर फैली कि हजरत शेख फला मकाम पर एक झोंपड़ी में ठहरे हैं। उस इलाके के सारे रईस और सारे अमीर उस मकाम पर हाजिर हुए। कहा हुजूर हमारे महल आपके लिए मुंतजिर है, हमारे लिए इससे बड़ी सादत कोई ना होगी कि अगर आप हमारे महल को जीनत बख्शे। आपने फरमाया नहीं, मैं इसी झोंपड़ी में रुकूंगा। मखलूक खुदा वहां आ रही है, आपसे मुलाकात कर रही है, आपको नजराने पेश कर रही है, तहाइफ पेश कर रही है। अब सब तहाइफ वहां रखते जा रहे हैं। सुबह आपने अगली जानिब सफर करने का, सफर मुकम्मल फरमाने का इरादा फरमाया, इरादा फरमाया। आपने वो सारे तहाइफ वहीं पे छोड़ दिए। हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं कुछ अरसे बाद मैं उस जगह पर गया उस घर की ज़ियारत के लिए कि जिधर हजरत शेख रुके थे, तो मैंने देखा कि वो गरीब जो है वो खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा था। नाज़रीन इकराम, आखिरी बात मैंने ये करनी है, आखिरी पैगाम मेरा ये है। हजरत शेख इरशाद फरमाते हैं, हजरत शेख इरशाद फरमाते हैं कि ये अहले तकवा के लिए, अहले तकवा की अलामात में ये शामिल है कि अहले तकवा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, अहले तकवा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते। एक दफा हजरत शेख ने देखा कि एक मजलूम है, उस पर कुछ नौजवान हंस रहे हैं। हजरत शेख ने उन नौजवानों से सवाल किया कि नौजवानों तुम इस पर हंस रहे हो या इसके बनाने वाले पर हंस रहे हो? अल्लाह की मखलूक में कभी किसी को हकीर ना जाना। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही शान गौसे आज़म के आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। अल्लाह करीम हम सबको हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाने करम में से टुकड़ा अता फरमा। गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे आज़म दस्तगीर। दे
हस्ती का मदावा गौसे आजम दस्तगीर, दर्द हस्ती का मदावा गौसे आजम दस्तगीर। आप गए रश के मसीहा